ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पलामू के हुसैनाबाद स्थित कस्तूरबा विद्यालय का छज्जा साल भर नहीं टिका और यहां पर छज्जा गिरने से आधा दर्जन से अधिक छात्राएं घायल हो गई थीं, जिसमें से कई की स्थिति गंभीर है। वहीं बाद में अस्पताल में छात्राओं को आधा अधूरा इलाज करके छोड़ दिया गया, जिसके बाद छात्रों की स्थिति और भी अधिक खराब हो गई है। बाद में अभिभावकों ने एसडीओ से बच्चियों के इलाज के लिए गुहार लगाई है। मांग पूरी नहीं होने पर विद्यालय के गेट के बाहर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। तो पलामू में आवासीय विद्यालय का छज्जा गिरा, जहां पर आपको बता दें कि आधा दर्जन छात्राएं घायल हो गई हैं। 4 छात्रा की हालत गंभीर बताई जा रही है। साथ ही इलाज में लापरवाही का भी आरोप लगाया गया है। तो बच्चियों के इलाज के लिए लोग उनके इलाज को लेकर चिंतित हैं। इस संबंध में मैंने जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय से बात की है। वो भी चिंतित हैं। उनका भी कहना है कि इन बच्चियों के समुचित इलाज की व्यवस्था वो लोग करवाएंगे। मैंने इस संबंध में इनको सूचित भी किया है। स्कूल इंस्पेक्टर साहब से भी बात किया है और जो भी इनका इलाज होगा, जो सरकारी दायरे से होगा, उसके तहत भी सब मदद करेंगे और उससे हटकर भी जो व्यवस्था हो सकेगी उसके लिए भी हम लोग प्रयास क्या पूरे आँख से यहाँ से लेकर लीलार से यहाँ आँख तक ना, और बाई बगल कमर में चोट है, अंदरूनी चोट छाती में अभी तक से दर्द कर रहा है। 5-6 दिन डाल्टनगंज इलाज कराया गया और वहाँ से फिर। तो पलामू में आवासीय विद्यालय का छज्जा गिरा, जिसके बाद बताया जा रहा है कि साल भर भी ये छज्जा नहीं टिका और ये छज्जा गिरा है। दूसरी मंजिल से बच्चियां नीचे गिर गईं और आधा दर्जन छात्राएं घायल हो गई हैं। 4 छात्रा की हालत गंभीर बनी है और साथ ही इलाज में लापरवाही का भी आरोप लगाया गया है अभिभावकों की तरफ से। तो हमारे साथ वीडियो रतन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में। हेलो जी हाँ। कहा जा रहा है कि छज्जा गिर गया है और बच्चियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं पर अभिभावक नहीं, भी आरोप गंभीर लगा किसी की हालत नहीं है। सबका इलाज उसी समय करा दिया गया था जी। वो तो मेरी निगरानी में हुआ है। एक जो गंभीर था जिसको रांची ले जाया गया था, उसका इलाज रांची में चल रहा था उस समय, और बाकी का सबका तबीयत यहीं पे ठीक हो गया था। अस्पताल में यहाँ इलाज हुआ था, लोकल लेवल पे ही ठीक हो गया था। अब उसके बाद कोई कॉम्प्लिकेशन किसी को और आ रही हो स्वास्थ्य संबंधी, तो इस संबंध में मुझे कोई सूचना नहीं मिली जी। किसी अभिभावक ने मुझे कोई जानकारी नहीं दी जी। लेकिन यहाँ पर अभिभावकों ने एसडीओ को लिखित शिकायत भी की है। हाँ दी होगी, तो मुझे नहीं दी ना, तो उस संबंध में मैं क्या कर सकता हूँ जी। लेकिन 50 से 60 अभिभावक ने शिकायत की है एसडीओ को कि बच्चियों के इलाज में लापरवाही बरती गई है। कब? मुझे नहीं मालूम इस बारे में ना, तो कह ही रहा हूँ, मुझे नहीं पता ना मेरे पास कोई उन्होंने पत्र भेजा एसडीओ साहब ने। लेकिन अगर 50 से 60 अभिभावकों ने शिकायत की है तो इसमें संज्ञान लेने की जरूरत है। 50-60 अभिभावक क्यों करेंगे शिकायत? जी विजुअल है हमारे पास। तो 5 लोग घायल हुए तो 50 अभिभावक क्यों आएंगे? उनके सपोर्ट में आए हैं। हाँ, वो सपोर्ट में तो पूरा इलाका आ सकता, क्षेत्र आ सकता है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है ना कि साल भर भी वो छज्जा नहीं टिका है। हाँ, तो वो तो जिस विभाग का बिल्डिंग बना है उसका है ना, वो जांच उसकी वो जांच हो रही होगी। वो तो मेरा काम नहीं ना है भाई जी। लेकिन वो संबंधित विभाग का है ना, जिस विभाग से बिल्डिंग बनी। मैंने उसी समय रिपोर्ट कर दिया था कि भाई गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हुआ है, छज्जा जो गिरा है स्पष्ट है कि ये इसमें कम घटिया कार्य हुआ है। मैंने एक रिपोर्ट लिख करके एसडीओ साहब को दे दी। लेकिन अगर आपने रिपोर्ट की और फिर भी उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई, तो उसके बाद मेरे से सवाल क्यों कर रही हैं आप? जी मेरा काम है रिपोर्ट कर देना एसडीएम साहब को। एसडीएम साहब का काम है डीसी साहब को रिपोर्ट करने का, उन्होंने उनको किया होगा। कार्रवाई वहां से होगी ना, जिस विभाग ने बनाया होगा बिल्डिंग। ये नीचे लेवल से बिल्डिंग नहीं बनती ना कि वीडियो बिल्डिंग बनाता है जी। लेकिन आप अपनी तरफ से रिपोर्ट दे दिए हैं
हाँ, मैंने अपनी तरफ से लेकिन रिपोर्ट अभी दी तक थी। आपने ये नहीं कहा कि जैसे आपने बोला कि 50 से 60 लोग क्यों देंगे हाँ, सपोर्ट, लेकिन हाँ। अभी तक आपने इस पर संज्ञान नहीं लिया है। क्या बोल रही हैं आप? तो बात ही नहीं समझ रही हैं लगता है। मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई शिकायत करेगा तब ना, तो मैं संज्ञान कहाँ से लूं? सर इलाज में लापरवाही तो बरती गई है ना। कौन? क्या भाई, मेरे पास कोई बताएगा तब ना। मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। वही तो मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास ना कोई अभिभावक आया, ना स्कूल के किसी प्रबंधन, कस्तूरबा के कोई वार्डन है या वो हमको बोले। एक्चुअली इमीडिएट उसके बीओ होते हैं हेड जी। आपके क्षेत्र तो का BO मामला से है, वो आपकी डिस्कस कोई करते जिम्मेदारी होंगे। नहीं बनती है, शिकायत पहुंचेगी उसके बाद आप संज्ञान लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसके पहले हम कैसे जानेंगे? तो सर अगर जो 4 छात्राओं की हालत गंभीर है और अगर जब नहीं, तक मुझे नहीं शिकायत जानकारी है कि की चारों जाएगी, गंभीर हैं तब तक अभी आप संज्ञान ही नहीं लेंगे। अब क्या कह रही हैं, मुझे समझ में नहीं बात आ रही है। आप जबकि मैं सर, हिंदी ही में आप बात कर रहा हूँ। समझिए इस बात को समझिए, आपके क्षेत्र का मामला है ना। नहीं नहीं, आप कुछ समझ नहीं रही है भाषा अपने। आप अलग आकार बकर क्या पूछ रहे हैं पता ही नहीं चल रहा। हम आपकी बात ही नहीं समझ पा रहे हैं, या आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं। मामला लगता है कि वो विचार विनिमय का है कुछ, कि आपको मेरी भाषा नहीं समझ में आ रही या मुझे आपकी भाषा नहीं समझ में आ रही। जी मेरे संज्ञान में मामला आएगा तभी ना मैं कुछ करूंगा। तो आपने कहा कि शिकायत की जाएगी, उसके बाद आपके संज्ञान में मामला आएगा, उसके बाद आप हाँ, कार्रवाई मेरे पास करेंगे। कोई कंप्लेन और आएगी, इतनी बड़ी कोई अभिभावक खबर है। आएंगे तभी ना मैं सर, कुछ इतनी करूंगा। बड़ी खबर है। खबर आपके पास है, खबर है तो उसका मैं क्या कर लूं? मेरे पास नहीं ना आया, मैं ये कह रहा हूँ। तो आप कह रही हैं आप बताइए, मैं कह रहा हूँ मेरे पास खबर ही नहीं है। आप कह रही हैं आप बताइए, आप जिम्मेवार हैं। अजीब सवाल है। लग रहा है कि आप मेरी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। अगर आपके क्षेत्र का मामला है और फिर आपके पास शिकायत पहुंचेगी, उसके बाद आप कार्रवाई करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। तो छज्जा गिरने से आधा दर्जन छात्राएं घायल हो गई हैं और बीडीओ साहब जी का कहना है कि जब तक उनके पास शिकायत नहीं पहुंचेगी उसके बाद संज्ञान लेंगे वो। और वो हमारी भाषा नहीं समझ पा रहे हैं, वो हमें ही बताने चले कि आप हमारी भाषा नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत बहुत मतलब इतनी बड़ी खबर हो गई और इस तरीके से वीडियो की तरफ से कहा जा रहा है कि वहां पर उनके संज्ञान में सिर्फ इतने ही तक मामला आया है कि छज्जा गिरा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।